नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। गरीबों से जुड़ी सामाजिक न्याय क्षेत्र की योजनाएं हों या फिर सूबे के विकास की बात, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के फैसलों की सर्वत्र सराहना हो रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, 2 लाख पदों पर भर्ती, सीएम आवास योजना के ऋणी गरीब हितग्राहियों की कर्ज माफी, बड़े सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई व मौजूदा कांजी हाउस की जगह गौशाला निर्माण, ऐसे कई फैसले हैं जो आम जन के हित में प्रदेश सरकार विकास को गति देने के लिए ले रही है। तो आज बड़ी खबर बड़ी बहस में चर्चा होगी इसी पर, लेकिन इससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है, लेकिन प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने विकास की जिम्मेदारी का दायित्व सभी विधायकों को सौंपकर एक पंथ दो काज वाली कहावत को चरितार्थ किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संभागवार विधायकों से चर्चा की है। इसमें विधायकों से उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की रोडमैप बनाने के लिए कहा जा रहा है। सीएम ने साफ किया कि 100 करोड़ में 40% राशि सांसद, विधायक निधि व जन भागीदारी मद से जुटानी होगी, तो शेष रकम राज्य सरकार मुहैया कराएगी। इस रोड मैप में अपने क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने योग्य जमीन चिन्हित कर उसे उद्योगों के लिए आरक्षित करवाने, इन सब पर सभी श्रेणियों के उद्योगों को स्थापित कराने व अधोसंरचना से जुड़े काम शामिल रहेंगे। यानी क्षेत्र विकास का जिम्मा एक तरह से अब विधायकों का भी होगा। उसकी सफलता व असफलता भी उसके आगे का भविष्य तय करेगी। गरीबों को राहत देने वाले मामलों में सीएम आवास योजना में बैंकों के ऋणी हितग्राहियों की कर्ज माफी, बड़े अस्पतालों में गरीब मरीजों के अटेंडर्स के लिए दीनदयाल रसोई काउंटर की शुरुआत, आंगनबाड़ियों में मोटे अनाज का चलन बढ़ाकर कुपोषण को कम करना व भोजन पकाने का दायित्व आंगनबाड़ी सहायिका को ही सौंपना, 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, मूंग खरीदी की सीमा प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल से बढ़ाकर 12 क्विंटल करना, कांजी हाउस की जगह गौशाला बनाना व सिंचाई सुविधा बढ़ाने महाराष्ट्र संघ भी नदी जोड़ परियोजना संबंधी आदि ऐसे कई फैसले हैं जो सीधे आमजन से जुड़े हैं। वही सीमा पर परिवहन चौकियों को समाप्ति, प्रस्तावित हाईवे किनारे मुआवजे के लालच में रातों रात हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने का उनका निर्णय बताता है कि प्रदेश में सिर्फ कानून का राज ही चलेगा। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाता है, लेकिन प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने विकास की जिम्मेदारी का दायित्व सभी विधायकों को सौंपकर एक पंथ दो काज वाली कहावत को चरितार्थ किया है। जैसा हमने आपको रिपोर्ट में बताया, क्योंकि विधायकों से 1 to 1 कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, संभागीय समीक्षा बैठक ले रहे हैं और विधायकों से उनके क्षेत्र में जो पेंडिंग काम पड़े हैं उनका रोड मैप तैयार करने की बात की जा रही है। तो जनहितकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको अमल में लाने के लिए, अमल में तो चल ही रही हैं, लेकिन उनकी हितग्राहियों तक सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए संगठन की भी मदद ली जा रही है। तो सरकार और संगठन का ये समन्वय से बढ़ता हुआ रोड मैप, क्योंकि अब देखिए विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 6 महीने सरकार के कामकाज हो गए, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव आया, वो भी हो गया। अब कोई चुनाव है नहीं, तो अब सरकार सिर्फ अधोसंरचना और विकास कार्यों पर फोकस करेगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ रवि अवस्थी जी पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं स्टूडियो में। बाणी अहलूवालिया जी प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार अब हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है, राजकुमार उपाध्याय जी, ऐसा दावा है, और दावा ये भी है कि हर वर्ग को राहत दे रहे हैं, हर वर्ग की समस्याओं को सुनते हुए जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनको हितग्राहियों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, महिलाओं की बात हो, या फिर गौ संरक्षण वर्ष के रूप में ये पूरा वर्ष मनाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धियां बता रही है सरकार कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई फैसले, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बस करते हैं, फैसले वही रहते हैं, बार बार उनको लागू नए तरीके से करने की बात करते हैं। जिस प्रकार की आप कह रहे हैं कि
100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात हर विधानसभा में, हर चीज, सीएम आवास योजना की गरीब आयु कर्ज माफी और अस्पतालों में दीनदयाल रसोई, ये पूर्व में भी चल रही थी। और कांजी हाउस तो नगर पालिका और पंचायतों में है। गौशालाएं तो कांग्रेस शासन में बन चुकी थी, पहले भी थी, परंतु उनके लिए घास में चारा नहीं है। और लोगों ने जो जानवर, आवारा पशु राहों पे, रोडों पर छोड़ दिए, कोई भी जा रहा हो, उसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, उसमें आम जन भी नुकसान हो रहा है, घायल हो रहा है। तो इस प्रकार की जब ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वही पुराना उन्होंने दिन का पिटारा ले आए हैं और उसको फिर घिसके खड़े हो गए हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं से अमली जामा धरातल पर पहनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस प्रकार की वो जो बातें कर रहे हैं, अब सीएम आवास योजना के कई क्षेत्रों में हमारे नगरी, आप बता दें कि नर्मदापुरम जिले में ही कई आवास, जो 1000 आवास के करीब लगभग वापस हुए हैं, क्योंकि भूमि नहीं है। तो अब इस प्रकार की जो परेशानी है वास्तविक है, उसका हल ढूंढे डॉक्टर मोहन यादव जी और भाजपा सरकार। सरकारी अस्पतालों में दीनदयाल रसोई चालू करने से आप पहले भी कर चुके हैं, 5 रुपए भोजन पर भी कर चुके हैं, मंडी में भी कर चुके हैं, लेकिन उसका धरातल पर आकर देखिए, भौतिक सत्यापन देखिए, उसमें बहुत विसंगतियां हैं, लगातार पूर्व में भी, अभी भी। तो इन सब चीजों को लेकर पहले उनको धरातल का भौतिक सत्यापन कराएं कि कायाकल्प योजनाओं की रोडें आपने पैसे दिए स्थानीय शासनों को, उसकी पहले फीडबैक लें कि सीमेंट रोड पर उन्होंने डामरीकरण कर दिया, रिनोवेशन, फिर वो उखड़ गया, तो ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है। तो इस प्रकार की योजनाएं करने से नहीं, उसको अमली जामा धरातल पे उतारने पर ही जनता खुश होगी। आप बार बार घोषणाएं करेंगे, मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह जी ने भी बहुत बड़े घोषणावीर थे, उनकी घोषणाओं की संख्या देखेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी है, परंतु धरातल पर देखेंगे तो आधी अधूरी आज भी स्थिति पड़ी हुई है। चाहे नल जल पेयजल योजना हो, चाहे आवास योजनाओं के हाल हो, चाहे आप देखिए गरीबी रेशन कार्ड की बात हो, संबल योजना हो, श्रमिक कार्ड हो, सब चीजों में यही हाल अभी वर्तमान परिस्थितियों में। चलिए जी, वाणी जी, देखिए राजकुमार उपाध्याय जी का पहला एक कमेंट सामने आया है कि जो भी योजनाएं हैं ये सब पुरानी हैं, उनको अमल में लाते नहीं हैं, पर सरकार एक अच्छा रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने अगले 4.5 साल का पूरा खाका तैयार करके ऐसा लगता है कि पूरा बिठा लिया है अपने मन में कि हमें किस दिशा में जाना हो, चाहे निवेश की बात हो, उद्योग स्थापित करने की बात हो, विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य करने की बात हो। ये एक जो प्लानिंग है, संभागीय समीक्षा और विधायकों से उनका जो उनके कामकाज हैं उनका ब्यौरा मंगाना, फिर उनको राशि आवंटित करने की बात करना और अपने क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहने की बात करना, ये एक थोड़ा सा नई पहल समझ में आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो डीएनएन के आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो पैनल में जुड़े हैं और पत्रकार गण हैं उनको भी प्रणाम करूंगी। देखिए, मोहन सरकार निरंतर जो नवाचार की घोषणाएं कर रही है वो इसलिए है कि आर्थिक, पर्यटन, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी दिशाओं में एक क्रांति लाने की योजना करे। अब हमने देखा है 3.65 लाख करोड़ का जो बजट की घोषणा हुई है वो 16% पिछली बार से अधिक था, और लक्ष्य क्या है कि 5 साल के बाद हम इसको डबल करें। डबल कैसे होगा? तो पहले तो सड़कों के जो निर्माण हो रहा है तो 5 नए एक्सप्रेस वे हो रहे हैं, अटल, नर्मदा, भिंड, बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़वाला। तो जब हम सड़कों का पर ध्यान देंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली ये एक सेंट्रली लोकेटेड राज्य है, तो हमारे पास समुद्र का तट नहीं है, पर मंदीदीप, इंदौर जैसे स्थानों पर हमने ऐसी सुविधा की है कि ये ड्राई पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर कस्टम्स का भी काम हो जाता है और हमारी कनेक्टिविटी पूरे देश में बहुत उत्तम हो गई है। अब हम अगर किसानों के तरफ ध्यान जी, शायद तो निरंतर हम
निरंतर अपनी अर्थव्यवस्था को एक गति देते हैं, इसको ध्यान दिया है। इसके बाद अब शिक्षा और स्वास्थ्य को हम ध्यान देते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ चीजें आपने भी अपने चैनल पर अभी बोली हैं। हम नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना कर रहे हैं और निरंतर 3 और होने वाले हैं, 5 से 14 तक की गिनती आ गई है। अगले कुछ 6 वर्षों में और भी कुछ हो गया और उसको एक पब्लिक पार्टनरशिप मोड में हम और भी कोई कॉलेजेस का विस्तार करने वाले हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं होंगी विस्तार, जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 40,000 ऐसी नौकरियों की भी व्यवस्था होगी, जिसमें 2,500-3,000 डॉक्टर्स का होगा, फिर पैरामेडिक्स स्टाफ का पूरा होगा। रिपोर्ट कार्ड सरकार ने दिया है, लेकिन इस पहल को कैसे देखेंगी कि विधायकों से 1 to 1 कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधायकों को फोकस करने के लिए कह रहे हैं अपने क्षेत्र में? जी, ये एक नवाचार बहुत सुंदर है, क्योंकि जब हर विधायक अपने क्षेत्र के ऊपर फोकस करेगा, हम जनमानस तक अच्छी सेवाएं लेके जाने के इच्छुक हैं। तो जब विधायक संकल्पित होगा कि उसके क्षेत्र में विकास की गतिविधि हो, उसके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को सिंचाई व्यवस्था, सड़कें अच्छी हो, शौचालय अच्छे हो, तो वो ऐसी सूचियां बनाएगा कहाँ क्या कमी है, कहाँ उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, कहाँ सरकार से उन्हें क्या अनुदान मांगना है, कहाँ सरकार ने क्या सेवाएं और सुदृढ़ करनी है, कहाँ केंद्र की योजना आनी है। तो जब ये 1 to 1 जो एक डायलॉग बना होगा सीएम के साथ, तो आप निश्चित रहिए कि ये जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और ये योजनाओं का लाभ सीधे लाभकर्ताओं के जेब में जाएगा। क्योंकि आप देख चुके हैं, प्रधानमंत्री ने एक बहुत सुंदर पहल कोविड के टाइम पर की थी, डायरेक्ट बेनिफिट। ये भी वैसे ही डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो विधायकों के माध्यम से सीधे लाभकारियों तक पहुंचेंगे और जनता को इससे फायदा होगा। चल रवि अवस्थी जी, क्या लगता है कि सरकार का ये रोड मैप कितना कारगर होगा जमीनी स्तर पर? क्योंकि अभी 4.5 साल का वक्त है और अब फुल फ्रेश होकर डॉक्टर मोहन यादव को अपना एक एजेंडा सेट करने, सरकार को आगे गति देने, हायरार्की एक मेंटेन करने, ये सब चीज़ें एक साथ करनी है और अपने सबऑर्डिनेट यानी चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनके जो सहयोगी हैं उसको भी साथ लेना है और संगठन को भी कदम ताल करवाते हुए जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की एक सुनिश्चितता दिखानी है। देखिए महेंद्र जी, बिल्कुल, हालांकि इस तरह की कवायद पहले हुई है, राजकुमार जी जैसा कह रहे थे, लेकिन होता ये था कि चुनाव से 1-2 साल पहले इस तरह का मामले सामने आते थे। लेकिन मोहन यादव सरकार की सराहना करना चाहिए कि उन्होंने पहले साल में ही जो है विधायकों को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। एक तरह से मैं तो कहूँगा, देखिए आप इसके 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो उनको बता दिया गया कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा। दूसरा ये है कि जब विधायक को मालूम है कि उसे 100 करोड़ रुपए के काम करना है, 40 करोड़ जो है वो अपने निधि से, सांसद निधि से, अन्य मदों से लगाना और 60% सरकार देगी, तो एक तो विधायक जो है वो बार बार चक्कर नहीं लगाएंगे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सरकार के। दूसरी बात ये होगी कि उन्हें पक्षपात का जो आरोप अब तक कई बार लगाते हैं विधायक, वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो सीधा उन्हीं के ऊपर है कि भाई आप रोड मैप बनाइए, आप काम करिए, आप लघु उद्योग लगाइए, कुटीर उद्योग लगवाइए और मध्यम जो भी आप लगवाना चाहें। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आप कलेक्टर के माध्यम से जमीन आरक्षित कराइए उद्योग के लिए और वहाँ उद्योग स्थापित करिए। तो एक पंथ 2 काज इसलिए है कि देखिए, एक तो पूरे प्रदेश में एक साथ विकास कार्य शुरू होंगे। हर विधायक अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करवाता है, अधोसंरचना विकास करवाता है और उसे लिमिट भी पता है कि मुझे इतना काम करना है, तो सवाल ये है कि फिर एक तो पूरे प्रदेश में विकास की काम शुरू होंगे, दूसरा विधायकों को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तीसरा ये कि पूरे प्रदेश में एक साथ विकास कार्य की गति मिल पाएगी। एक तो ये हुआ। फिर इसके अलावा देखिए कि एक तरीके से जो विकास का लेकर जो विकेंद्रीकरण किया गया है, तो चहुमुखी विकास की एक तो अवधारणा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो सामाजिक न्याय क्षेत्र में चाहे जैसे सीएम आवास योजना है, उसमें कितनी बड़ी राहत दी है कि वो हितग्राही, क्योंकि 1,40,000 में तो सरकारी मकान बनना संभव नहीं है, लोग कर्ज लेते हैं, या तो प्राइवेट कर्ज लेते हैं या बैंक से लेते हैं। अब वो ऋण पटा नहीं पाते क्योंकि गरीब वर्ग का हितग्राही होता है। तो उस सीएम आवास योजना के ऋणी जो भी हैं, उनका सरकारी बैंक का जो लोन है वो एक तरीके से माफ़ किया सरकार ने, एक बहुत बड़ी राहत दी है। 2 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी से शुरू
मतलब एक तरीके से। तो अगर मान लीजिए साल भर में भी 2 लाख पद भरे जाते हैं तो अपने आप में मुझे लगता है युवाओं को एक बहुत बड़ा सहारा है। बच्चों को अब मोटे अनाज का उपयोग अगर आपको बढ़ाना है तो स्वाभाविक तौर पर कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ियों में उनकी शुरुआत करने जा रही है सरकार। तो ऐसे कई फैसले। अच्छा, एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये भी है कि जहां गड़बड़ करने वाले उनको भी नहीं बख्शा है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो परिवहन चौकी समाप्त करने का, 49 परिवहन चौकियां जो समाप्त की गई है उसको लेकर अभी एक दिन पहले पुडुचेरी में एक बैठक हुई है ट्रांसपोर्टर्स की। पूरी जो नेशनल बॉडी है उसकी एक बैठक हुई और मध्य प्रदेश सरकार की काफ़ी तारीफ हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कम 90 से 95 हज़ार ट्रक जो है होकर गुजरते हैं और उन्हें इतनी बड़ी राहत सरकार ने दी है कि देश भर में उसकी सराहना हो रही। तो ये अपने आप में ये दिखाता है। आप मान लीजिए सिंगरौली से खबरें आई कि भाई जो हाईवे बनना है उसके किनारे लोगों ने रातों रात मकान खड़े कर लिए। वो मकान तोड़ने का उन्होंने कहा कि आप जी टैक्स से सर्वे करिए और जो अगर नए मकान जो केवल मुआवजे के लालच में बनाए गए उनको हटाइए, उनकी एनओसी भी मतलब रोक दी गई है। तो ऐसे तमाम निर्णय हैं। अब जहाँ तक देखिए गौशाला की बात है तो इस बार गौ जो साल है वो पूरा कहीं ना कहीं गौ संवर्धन साल मना रहे हैं। तो ठीक है, आज कांजी हाउस की हालत क्या गाँव में राजकुमार जी बेहतर जानते होंगे, बदहाल पड़े हुए हैं। बने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जगह गौशाला जनभागीदारी से स्थापित हो जाती है, लोग अगर गायों का संरक्षण करने लगते हैं। फिर दूसरी, अब आप कह रहे हैं कि साहब देखिए 20 रुपये से बढ़ाकर प्रति गाय 40 रुपये कर दी गई है जो खुराक है उनकी, उसको लेकर आज तो हर मोर्चे पे किसानों का देखिए सम्मान निधि दे ही रहे हैं। तो इसके अलावा अभी देखिए, अभी ये एक रोड मैप तैयार हुआ है, इसको अब सुनिश्चितता देने की बारी है। तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग और बाकी संगठनात्मक जो भी सहयोग हो उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव देखो ये पहले भी कह चुके हैं कि संगठन समझ के सरकार चलाते रहो। क्या लगता है राजकुमार उपाध्याय जी की जैसे चेक पोस्ट खत्म करने का मामला है तो सरकार ने एक सकारात्मक निर्णय लिया, इसकी सराहना करेंगे कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल, हम लोगों ने उस चीज की, अभी जिस चीज पर रवि जी ने बोले कि मैं रवि जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि गौशालाओं की बहुत दुर्दशा है और जानवर सब सड़क पर हैं। वैसे ही अगर हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का अड्डा हो रहा था, इसको आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस कभी भी गलत नीतियों पे कोई बात करेगी तो ठोक बजा। तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम सीएम कर रहे हैं, इस पर मोहर लगा रहे हैं आप? नहीं, अभी कहाँ हो रहा है? अभी तो ये 100 करोड़ अभी आपने कहा ना चेक पोस्ट जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, खत्म कर दिया। तो ये कोशिश अगर करेंगे तो अब ये कहाँ तक सफल होगी, कितने दिन होगी? हम तो कह रहे हैं अच्छी चीज है। इस प्रकार की आपको वहाँ के अधिकारी हैं वो भी बरसों से जमे, उन्हें भी देखना चाहिए तो इन चीजों पर हो। और कई जगह आज भी स्थानीय प्रशासन के लोग, हम सबसे बड़ी बात करें सरकार राज्य और केंद्र की नहीं जाए, सबसे जरूरत जो आम आदमी की है वो ब्लॉक में, पंचायत में है, जनपद में है, ब्लॉक ऑफिस में जो कहते हैं, जिला पंचायत में, और स्थानीय में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में है। ठीक है। तो रोज का काम, जरूरतमंद का काम, आम व्यक्तियों का काम जो पड़ता है वो सर्वाधिक इन्हीं संस्थाओं में पड़ता है। उन्हें सरकार की कोई ग्रेड अपग्रेड आप कहाँ बंद कर रहे हैं, कौन से नाके बंद कर रहे हैं, किस ट्रांसपोर्टर को क्या दे रहे हैं, उसको क्या सुविधा हो वो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता की बात है और हम जनहित के मुद्दों में स्वागत करते हैं अच्छे मुद्दों का, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ना हो। आज 100 करोड़ करेंगे, पता चले उन्हीं में ठेके दिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जलावर्धन के ठेके आज भी पाइपलाइन नल जल योजना की घरों के ऊपर टंगी हुई है, टंकियां खाली बनी हुई है। हर कभी किसी भी नगरीय क्षेत्र में चौपाटी कभी किसी सरकारी भूमि में बन जाती, फिर 4 दिन बाद दूसरी जगह हो जाती। तो ये शासन के पैसों का दुरुपयोग। जैसे मैंने बताया कि सीमेंट रोडों पे डामरीकरण, तो ये कायाकल्प योजना का पैसा अभी 2-2, 4-4 करोड़ स्थानीय शासन में सरकार ने दिया था, ये जनता का पैसा था। तो इनकी जांचें क्यों नहीं होती? इन पर आप देखें, जैसे पेड़ की बात होती तो विधायक वृक्ष मित्र में कितना लंबा क्या क्या हुआ वो देखिए। इन सबका फीडबैक की मेरी बात ही नहीं आ रही। कुल मिलाकर मॉनिटरिंग भी हो, क्रियान्वयन से ज्यादा मॉनिटरिंग पर भी फोकस। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसी से ही भ्रष्टाचार और जन्म लेता है, सफलता पर मोहर लगी। यदि मॉनिटरिंग ना हो तो फिर भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती। वाणी अहलुवालिया जी, क्या कहेंगी आप? देखिए, मोहन सरकार जैसे कि भाजपा सरकार का नियम है, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस,
तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत भाजपा की जो मध्य प्रदेश की सरकार है मोहन यादव के नेतृत्व में, वो उत्तम व्यवस्था करने का पूरा योजना करती है और जो भी इसके आड़े आता है वो उसके ऊपर उपयुक्त एक्शन लेती है। तो ये जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, मैंने आपसे कहा है, ये जिलाशय जो भी होगा ये ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की है ताकि पूरा बेनिफिट, पूरा लाभ जनता तक पहुंचे। और इसमें जो जो नवाचार हैं वो निश्चित रूप से एक नई दिशा और दशा हमारे प्रदेश को देंगे, क्योंकि आज के तौर पे ये जो मध्य प्रदेश जो सेंट्रली लोकेटेड है, इसमें अब हमने निवेश के लिए बुलाया है लोगों को, हमने इसकी एक अकाउंटेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई है, हमने इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी की है और अब हम सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को। चाहे पावर हो तो पावर सरप्लस है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, सिंचाई है, हमने नियम कायदों में सुधार किया है, 6 महीने की बात करें वाणी जी, तो डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सख्त फैसलों से काफी वाहवाही बटोरी है। देखिए, वाहवाही बटोरने के लिए नहीं है, वो मोहन सरकार अपने जनता जिन्होंने इनको एक बहुमत की सरकार दी है, जनता तक सुविधाएं देने के लिए है और निश्चित रूप से इनका यही मकसद है जो ये पूरा कर रहे हैं। ठीक, चलिए रवि अवस्थी जी, क्या कहेंगे आप कि जो सख्त फैसले लिए, या जैसा वाणी जी कह रही हैं कि हम निवेशकों को लुभाने, हमने बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी है, तो निवेश तो आने वाला है लेकिन बजट भी आने वाला है केंद्र का इसके साथ ही, और डॉक्टर मोहन यादव का रोड मैप कि हर विधायक से 1 to 1, हर जनप्रतिनिधि से बात, जो सख्त फैसले जहां लेने पड़ रहे हैं वहां ले रहे हैं। एक बड़ा फैसला आपने बता ही दिया कि चेक पोस्ट खत्म करना एक चैलेंजिंग थॉट था सरकार के लिए, उन्होंने 1 मिनट में एक झटके में ले लिया। तो क्या कहेंगे, ऐसे फैसलों के साथ अब यही लाइन रहने वाली है सीएम की? बिल्कुल महेंद्र जी, मुझे 6-7 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है उसको देख के लगता है कि वो उनका काम बहुत फेयर है और जल्दबाजी भी नहीं करते, लेकिन फैसला लेते तो सख्त लेते, चाहे वो परिवहन चौकी समाप्त करने का मामला हो या अवैध कॉलोनियों को वैध न करने का मामला हो। आप देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, हम कोई अवैध कॉलोनी को वैध नहीं करेंगे, यानी ये बहुत बड़ा फैसला है। 8,000 अवैध कॉलोनियां हैं इस प्रदेश में, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगी। एक तरीके से कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के जो भूमाफिया था उसे आईना दिखाने का काम करा है, मतलब बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि देर सवेर ही सही, लेकिन खनन और बाकी जगह जो माफिया है उस पर भी नकेल कसने का काम होगा, चाहे वो सहकारिता के क्षेत्र में हो। आप देखिए कि किस तरीके से रेत खनन को लेकर भी लगातार जो हुआ है, तो कई जगह एक्शन हुआ है। जबलपुर वो जिला जहाँ पे शिक्षा माफिया पे नकेल कसी गई, अभी 81 करोड़ रुपए पालकों को वापस दिलाए जा रहे हैं और कलेक्टर ने उनको मोहलत दे दी है कि आप 15 दिन के अंदर पैसा वापस करिए। तो ये दिखाता है कि कैसे जो जनता से लूट हो रही थी, ये देखिए बिना प्रदेश के मुखिया की इजाजत के तो ये संभव नहीं है कि कोई कलेक्टर इतना बड़ा फैसला ले ले। बाकी जिलों में भी हुआ है लेकिन कम हुआ है, लेकिन जबलपुर का उदाहरण इसलिए दिया कि वहाँ पे साफ नज़र आता है और लगातार उस पर जोर भी है। ऐसा नहीं है कि मामला चलता कर दिया गया हो, स्कूल वालों से सेटिंग हो गई और बाद में फिर इधर उधर रफा दफा कर दिया, तो ये दिखाता है। दूसरी तरफ एक जो अभी बात कही, देखिए मैं फिर अभी औद्योगिक निवेश को लेके अभी जबलपुर में बड़ी रीजनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री स्वयं मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पर वो बातचीत करेंगे उद्योगपतियों से। तो देखिए ग्लोबल समिट होना है, उसको लेकर चारों तरफ जो है वो विकास की बात हो रही है। और अब देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का, तो देखिए 2018 में भी 13 मंत्री हारे थे, 2023 में 12 हारे। जो जैसा करेगा जनता उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप मतदाताओं को सताओगे, चाहे वो किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन मतदाता यादव की जब बारी आती है तो फिर वो परिणाम देने में नहीं चूकता है। देखिए, कुल मिलाकर यदि डॉक्टर मोहन यादव को फ्रंट फुट पर रखा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, तो उन्होंने अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि मध्य प्रदेश के विकास से कोई समझौता नहीं, कड़े निर्णयों से नहीं, और बाकी जनप्रतिनिधि अपना काम करें, हमसे जो सहयोग हो वो लें। चलिए, बहुत शुक्रिया वाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका भी, और बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी आपका भी। तो चाहे गरीबों से जुड़ी योजनाएं हो, युवाओं की बात हो, किसानों की, महिलाओं की, क्षेत्र विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, औद्योगिक निवेश की, सभी को लेकर सरकार अब एक पूरा एक ग्लोबल मध्य प्रदेश को लेकर रोड मैप बना रही है और इस रोड मैप पर अमल भी शुरू हो गया है।
डॉक्टर मोहन यादव जनप्रतिनिधियों से 1 to 1 कर रहे हैं, विधायकों को बुलाकर उनसे रोड मैप मांग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि पैसा हमसे भी लीजिए, आपकी निधि तो ठीक है, जो विधायक निधि है वो, और हमसे भी 15 करोड़ रुपए लीजिए। तो यानी कि कुल मिलाकर 100 करोड़ के विकास काम आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में करवाइए, जैसे भी हो वैसे करवाइए। जो योजनाएं हैं वो अलग से सरकार के जो बजट में जो जितना समाहित होगा वो ली जाएंगी। तो ऐसे में अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हर चीज़ पर हमारी नज़र रहेगी, आपको बताते रहेंगे। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।